हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो अगले साल यहाँ पर 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी का, तो किस प्रकार से इसमें से प्रश्न आता है। तो आप इस पेपर को देखें और हमारे चैनल को देखने के लिए लास्ट तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो देखते हैं कि हिंदी पेपर में किस प्रकार सब का प्रश्न आता है। ये 2023 में पूछा गया था, तो हम एक एक करके प्रश्न को बताते हैं, आप देखते रहें। तो का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं किस तरह से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक करके किस प्रकार क्वेश्चन आता है, दूसरा करके किस प्रकार का इसमें, तीसरा करके किस प्रकार का और चौथा करके किस प्रकार का प्रश्न आता है। आप प्रश्न को देखते हैं, फिर क्या क्या करना है। इसमें देखें आप, खा में इसमें किसी एक कृति का नाम लिखना होता है और उनकी रचना का नाम लिखना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है का में। फिर गा में देखिए, गा में लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, ये प्रश्न है। घाव इस प्रकार का प्रश्न है। ये सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। अंगा देखिए किस प्रकार का है। फिर यहाँ पर प्रश्न दूसरा, इसमें जीतकाल के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखकर उनकी एक रचना के नाम लिखना है। तो ये दो में दिया हुआ है प्रश्न, का खा गा करके दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखिए क्वेश्चन तीसरा करके किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें क्या, तीसरा प्रश्न में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो 6 नंबर का 2-2 नंबर करके आता है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें जो छायांकित ये भाग है, यहाँ पर जो ये चिन्ह खींचा हुआ है, इसी में आपको उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, इसमें आपको संदर्भ, रेखांकन की व्याख्या और क्या करना है। इसमें हमें किस प्रकार की मित्र को महत्व देना चाहिए, ये है। तो 2-2 करके नंबर का आता है। ये तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 2023 में। इसी में खा है, इसमें भी यहाँ पर जो रेखा चिन्ह खींचा हुआ है, इसी का क्या करना है। यहाँ पर मुझे संदर्भ सहित संदर्भ, प्रसंग और इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये प्रश्न तीसरा का खा था। अब हम प्रश्न चौथा देखेंगे किस प्रकार का है, आता है। प्रश्न चौथे में क्या करना है, आपको एक की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। जो 1 और 4 1 5 6 नंबर का आता है। यहाँ पर एक का है, मानुष हो तो वहीं रस खान डाटा करके यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया था। तो इसमें क्या करना है, आपको ये 6 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखना है। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, इसकी व्याख्या भी लिखना है। इसी में खा है विषुवत रेखा का वासी जो, ये प्रश्न है। तो किसी एक की संदर्भ से व्याख्या करना है आपको, चाहे का करें या खा करना, दोनों में से आपको एक करना है, क्योंकि एक करके दिया हुआ है और 6 नंबर के प्रश्न आता है। ये चौथा प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से। इसी प्रकार से प्रश्न पांचवें में क्या है, आपको किसी एक लेखक का नाम लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। एक लेखक का नाम और किसी रचना का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया और भगवत शरण उपाध्याय हो गया। तो उनकी क्या करना है, मुझे इन तीनों की मदद से किसी एक लेखक का नाम लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। इसी में देखते हैं हम, इसी में खा है, खा के कर देना है। ये भी 3 नंबर का आता है। इसमें क्या करना है, किसी एक कवि का नाम लिखना है, उनका जीवन परिचय लिखना है और किसी एक रचना का नाम लिखना है। इन चारों में से किसी एक कवि का रचना लिखना है और उनका जीवन परिचय लिखना है। चाहे तुलसीदास का लिखना है, चाहे महादेवी वर्मा, चाहे सुमित्रा नंदन पंत और चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चारों में से किसी एक का लिखना है, जीवन परिचय, उनकी रचना। प्रश्न छठवा कितने नंबर का आता है, प्रश्न छठा आता है 4 नंबर का आता है, जो संस्कृत में दिया होता है। इसमें इसका अर्थ आपको लिखना होता है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पहला करके, एक इसमें अथवा करके पूछा जाता है। तो दोनों में से किसी एक करना होता है, जो 4 नंबर का होता है। प्रश्न 7 में क्या करना होता है आपको, प्रश्न 7 में आपको क्या कर देना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 नंबर के आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको क्या करना होता है, किसी एक का इसमें 7वें में किसी एक का एक श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर क्या करना है, इसमें खा है, तो खा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसी में संस्कृत में पूछा जाता है और उसका उत्तर मुझे संस्कृत में ही देना होता है, किसी सिर्फ 2 का ही, 2 नंबर का आता है। 7वें में का है, 7वें में
का खा हो गया। अभी तक देखते हैं ये आठवें का प्रश्न यहाँ पर है, ये 8वां दिया हुआ है। 8वें का क्या प्रश्न है, इसमें आपको अब आ गया व्याकरण का करके, जैसे करुण है, क्या है करुण, तो करुण अथवा हास रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, ये 2 नंबर का आता है। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, 2 नंबर का आता है। रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा जो है उदाहरण सहित इसमें आपको देना, 2 नंबर का आता है। फिर क्या पूछा जाता है इसी में अब 9वां प्रश्न आ गया यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये 9वां प्रश्न है। ये 9वां प्रश्न में क्या लिखना होता है आपको, उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक शब्द लिखना है। आपको क्या लिखना है, इसमें उपसर्ग लिखना है, उपसर्गों में से लिखना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आता है, ये दिया हुआ है। अन अनु अभि पर सुप सु, तो इसमें क्या होता है आपका, क्या लिखना है, इसमें उपसर्गों के 3 मेल करना होता है। इसी प्रकार इसमें एक खा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक ही शब्द बनाना है। ये प्रत्यय का प्रयोग करके, ये जो है प्रत्यय का प्रयोग करके एक ही शब्द बनाना होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में 9वें में गा है, किन्हीं 2 के क्या लिखना है, समास विग्रह करके लिखना है। जो ये प्रश्न दिया है इसके में क्या देना है, समास विग्रह करके लिखना है। इसी में घा है, घा में 3 नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का आता है। इसी में किन्हीं 2 शब्दों के क्या लिखना है मुझे, तत्सम रूप लिखना है। जो शब्द लिखा हुआ इसका क्या लिखना है मुझे, तत्सम रूप लिखना है। और अंगा में इसी प्रश्न 9वें में क्या लिखना है, अंगा में क्या लिखना है, किन्हीं 2 शब्दों की 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका क्या लिखना है मुझे, पर्यायवाची लिखना। लेकिन किसका, सिर्फ 2 का ही लिखना है, यहाँ पर लिखा है 2 का। अब प्रश्न 10वां देखेंगे, यहाँ पर 10वां प्रश्न है। इसमें क्या करना होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखना है। इसमें संधि भी करना है और उसका क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है। 10वें का खा देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों की पंचमी विभक्त द्विरूप का क्या लिखना है, रूप लिखना है। जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये 2 नंबर का आता है। इसमें क्या लिखना है मुझे, पंचमी विभक्ति लिखना है और उसका क्या है, द्विवचन रूप लिखना है। 10वें का आगा देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये कौन सा धातु, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, उसके बारे में आपको उसमें लिखना है, ढूंढ के 2 नंबर का आता है। इसी में घा है, घा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। जो हिंदी में दिया होता है इसको 2 प्रश्नों का सिर्फ संस्कृत में मुझे क्या कर देना है, अनुवाद करना है, बस 2 का ही। प्रश्न 11 क्या लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर अब आ गया 11 नंबर निबंध, जो 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक का निबंध लिखना होता है, चाहे आप जीवन में अनुशासन का महत्व, चाहे वृक्षारोपण, चाहे प्रदूषण की समस्या समाधान, और चाहे राष्ट्र प्रेम की भावना, इन चारों में से किसी एक पर आपको लिखना है। 12 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का, 3 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप चाहे जय सुभाष खंड काव्य के तीसरे की कथावत लिखिए। इसमें चाहे आपको यह प्रश्न पूछेगा और चाहे इसमें से आपको आएगा क्या, जोश जवाहर से पूछेगा। इसमें से आपको प्रश्न क्या पूछेगा, जोश जवाहर से भी आपको प्रश्न पूछेगा। तो चाहे आप इसमें से इस प्रश्न को लिखें और चाहे जोश जवाहर वाला लिखें, ये 3 नंबर का आता है। तो ये सारे प्रश्न से तो हमारे में तो क्या आता है, जोश जवाहर, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जोश जवाहर लिखेंगे, जोश जवाहर लिखेंगे। तो ये 2022 में लगा, ये 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। ये 2023 का है, जो हिंदी का पेपर था। तो इस पेपर को पूछा गया था, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया कि किस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपने अगर हमारे वीडियो को अभी तक देखा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे और जो सारी वीडियो हैं उन वीडियो का हम जो पेपर है उसको आप हमारे चैनल, नए यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा।